हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट 3 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारी नई यूनिट स्टार्ट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो कंप्लीट कर ली है। हमारा लास्ट टॉपिक था अकाउंटिंग रेशो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट जो है वो आपके पास आए। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे टॉपिक्स हैं: कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट सोर्सेज, एप्लीकेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर एएस सेक्शन 3। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कैश का फ्लो मतलब कैश जा रहा है कहीं या फिर आ रहा है। इट मीन्स कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। हमारा कितना कैश जा रहा है, कितना आ रहा है, उस चीज को उस चीज को हम स्टेटमेंट में मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। मतलब कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, देखो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल हमारे पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड हम करते हैं उसके अंदर। तो वही चीज़ है कैश फ्लो। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, कैश का फ्लो कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, वो चीज़ हम क्या किसके अंदर देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे। A financial statement that aggregates a company cash inflow and outflow from operating, investing and financing over a set period of time। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो हमारा कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा, वो स्टेटमेंट हम जो तैयार करते हैं उसको बोलते हैं कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो के अंदर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट देखते हैं कि भाई हमारा कितना कैश आया है गया है। बिजनेस हमारा अकाउंटिंग को चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं हमारी कितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है, कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो है, मनी का एनालाइज करके देखते हैं एसेट्स, एंड कितना हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। Cash flow statement is a statement shows the flow of cash and cash equivalent during the period of under report। जो भी हमारा कैश फ्लो वो क्या शो करता है, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट का कितना फ्लो हो रहा है उसको शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कितना इनफ्लो हुआ है कितना आउटफ्लो है, उसको हमारा क्या शो करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें शो करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, टू असरटेन द सोर्सेज, रिसिप्ट्स एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। ये देखना कि हमारी कितनी रिसिप्ट्स आई हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से एक इंटरप्राइजेस के अंदर। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट यूज कर, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, कितनी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो उनसे हमें पता चल जाएगा तो हम अपने जो कैश है उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। एंड कंपैरिजन विद बजट, हमारे बजट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, कि जैसे हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना भी कैश अवेलेबल है तो हमारा बजट भी हम उसी टाइप से बनाएंगे, हमारे आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग होगी हम उसी टाइप से उनको फिक्स करेंगे। हमें कैश फ्लो की हेल्प से कैश की पोजीशन पता चल जाएगी कि अभी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी चल रही है। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। कैश फ्लो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या हेल्प करता है कि हमारे पास अभी लिक्विडिटी मतलब हमारे पास अभी पैसा कितना है उसको बताने में, मतलब हमारे पास अभी करंट के अंदर कितना पैसा है उसको बताने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। एंड टू highlights the major activity that have provided cash and that have used cash during a particular period and to shows their effective on the ओवरऑल कैश बैलेंस। ये हमें हाईलाइट जो हमारी मेजर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाने में, भैया हमारे पास कैश कितना है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो हमें शो करता है कि इफेक्टिव जो भी हमारा ओवरऑल कैश बैलेंस होता है, कितना अभी हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है, उसको शो करने में हेल्प करता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट।
हाइलाइटिंग कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी हाइलाइट करता है कि भाई हमारे पास कितनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे हमारे पास कितना कैश आया है और कितना हमें दिया है, उस चीज़ को हाईलाइट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, वही पॉइंट मैंने शायद दोबारा लिख दिया है कि हमारी लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ फंड, फर्स्ट है हमारा, हम जो हमारा कैश है वो कहाँ से आता है, कौन से सोर्सेज से हमारा कैश आता है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हमने जो हमारे शेयर हैं वो कैश के अंदर इशू कर दिए हैं, हमने डिवेंचर कैश के अंदर इशू कर दिए हैं। राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, हमने बढ़ा दिए हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो बेच दी हैं। एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमने उनका सेल कर दिया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, हमारा जो फंड है ऑपरेशन से वो हमारा ज़्यादा हो गया है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो उससे हमारे क्या है फंड राइज होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।